वीडियो नहीं थे वो, तो ये था सबसे पहला पेज था रे, ये केमिकल कमांडिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये तो जोरदार एनिमेशन बनाया आपने, ये घूमता फिरता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और आपने इसमें वो लोगो हटा दिए गुड डायरेक्ट वाले। नहीं अब सबसे पहला पेज है ना। अरे मस्त पे डायरेक्ट ही हटा सकते हैं, एसएस नहीं हटाएंगे सर। ये नहीं, तेरे कौन है? सर उदय ऐसे सबकी इनडायरेक्टली ऐसे सबको बोलता है डायरेक्टली। देखो सर, अभी निश्चय देखो। अमित सर को पूछना। ओहो, देविया के लिए आफ्टरनून है सर। चलेगा चलेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपको क्या लगता है कौन होगा? क्या कह रहे हो? आपको क्या लगता है कौन होगा? क्या लगता हम है यही भैया? सोचने के लिए तो तेरे को दिया है। किसमें कौन होगा बता ना। सर वो स्पैम अरे, वाला वो नहीं हमेशा जिंदगी में जाता है। सर जिसको आपने एक बार बोल दिया था। एक नहीं, 2 बार। अरे बस सर, अमन सोच के हम अपने को रिसर्च बताएगा। वही हाँ। उसको रिसर्च करने दो। भाई सर चलो हो गया। इसकी बातें कर रहे थे लास्ट टाइम, अपन वो बात में कुछ पूछा था मेरे से। आ गया सब। सर वो बोल रहा था कि NaClO4 KClO4 से ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट होगा। तो किनसुक ने पूछा था ना। नहीं मैं वासु ना एक ही वो बात है। आसू ने पूछा था। तो फिर वो ज्यादा, अगर NaClO4 ज्यादा कोवेलेंट है तो उसको ज्यादा सोल्यूबल नहीं होना चाहिए ना वाटर में, ऐसा वो पूछ रहा था। फिर आप अभी एक्सप्लेनेशन करते दे हैं ना दो। उसकी डिस्कशन। ये मतलब थोड़ी देर में फिर अभी हमें वो याद सॉल्युबिलिटी, तो वहां पे यहीं से स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल जब पढ़ेंगे ना, तो पहला पॉइंट सॉल्युबिलिटी होगी उसकी। तो सॉल्युबिलिटी में सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। ओके कहाँ सर। तक पढ़ाया लास्ट टाइम? ये वाला पढ़ाया था ना, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पोलराइजेशन पावर। अरे सर, ये मीटिंग एंड हो गई थी, आप ये लिख रहे थे ना तब। ये नहीं लिखे थे। सर लिख लिए थे। नहीं सर, अब वो वासु को समझा रहे थे, मेरा डाउट क्लियर। वही सर, तो सर, देखने तो दो। वही सही लिखने दो। जल्दी से लिख ले। तो लिख लिया। ये तो लिख लिया सर, हटा दो हटा दो। हम ये लिख लिया। और पोपट सब सही है ना? मामला सही है? सर फिर आज आप पाओगे? अरे सोच रहा हूँ आज निकलूं या फिर कल मॉर्निंग में। सर आज कल ऐसे मॉर्निंग में वही कहीं सर। ज्यादा सर आपको पता अमित सर आपके बारे में क्या बता रहे थे? पता तो नहीं सर है। आप बाउंडेड हो। हाँ सर, अब बाउंडेड। अरे ऐसा अमित बता, सर बोले। बता तुम लोग हाँ तो रहे सर, कैसे ये पता हम क्या चलेगा? सुन रहे हैं? क्या सुन रहे वही हो? सर, आप बाउंडेड हो अमित किसी के सर। बाउंडेड हो तो आप किसी का चक्कर आप चक्कर काटते हो किसी के। कि आप बाउंडेड हो? अरे सर बताया अभी नहीं। बोला तो है सर ने तेरे से, इसलिए तो दोस्ती करी है। क्या बताया अभी नहीं? भाई अरे सर, मैं तो हमारा बस नाम मेरा लिख के तुम लोग को काम आएगा। नहीं। तुम लोग को काम आएगा। लेकिन सर हमें तो अमित सर ने बताया, हमने कुछ नहीं पता। हमें अमित सर ने बताया कि सोनू सर को पूछना, सोनू सर बाउंडेड लगते हैं। और अमित सर ने बोला था कि सोनू सर को नहीं बताना कि अमित सर ने बताया। इसलिए आपके लिए सर ये अमित सर ने नहीं बताया। इसलिए आप इतने रोज खुश खुश देखो लगते सर, हो। अब हमने आपको बता भी दिया कि अमित सर ने बताया हमको, तो अब आप हमें असलियत बता दो। भाई हाँ सर, हम उनको नहीं बताएंगे। आज रिकॉर्ड नहीं चला वरना सर आपने कुछ लिखवा है सर अभी? कोवेलेंट बॉन्ड में है। चक्कर तो बस मैं डाइटी कहीं लगाता हूँ और तो कहीं निकलता नहीं हूँ। मतलब आसपास ही। उन्होंने बोला था पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, फिर तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा बताया है उन्होंने तुम लोगों को। एक सर क्यों कितने कितना है आपका? कितने हैं? फिर चलो
इधर सर बातें नाम भी करते सर बोलो ना। हाँ लास्ट ये था ना। हैं। हाँ लास्ट यही था, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पोलराइजेशन पावर, पोलराइजिंग पावर। सबसे पहला साइज ऑफ आयंस था, जिसमें पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवैलेंट कैरेक्टर, सी समझ रहे हो ना, डबल सी है कोवेलेंट कोवैलेंट कैरेक्टर है, कुछ और नहीं समझोगे आप लोग। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायंस, ठीक है। ऐसे तुम लोगों में सिंगल सी की वोटिंग करवाएं तो कौन जीतेगा? चिन्मय। हंस क्या रहे, उसका नाम सी से चालू होता है। सिंगल सी से। हाँ सिंगल सी। कैपिटल सिंगल सी में, डबल सी में वो तो ट्रिपल सी तो होगा। CS में चिन्मय। अरे मतलब CS सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस। चल इधर सेकंड पॉइंट देखना। उदय तू तो ऐसा काम करता है, हम तो जाएंगे सिन्हा और जो पढ़ा रहे हैं उनको भी लेके जाएंगे। इधर देख, अभी सेकंड में अपने पास सबसे पहला था क्या, साइज ऑफ आयंस। सेकंड पॉइंट है चार्ज ऑन कैटायंस। उसमें ए लिखा था, इसमें 2 लिखा। अब वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बी समझ लेना भाई। साइज ऑफ कैटायंस साइज ऑफ कैटायन जो होगा ना, सर आपने चार्ज ऑन लिखा है। अब वही साइज ऑफ कैटायंस। एक मिनट, हैं? क्या हो गया? जुआन इधर उधर लड़खड़ा रही है। कहीं पे नहीं गया, कहीं पे नहीं। साइज तो कल करवाया पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवैलेंट कैरेक्टर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन कैटायंस, ठीक है। कौन सा पावर है? पोलराइजेशन पावर लिख देता हूँ, PP, डबल P ये भी है। अरे वो पाइनएप्पल पेन वाला नहीं है ना? हाँ वही है पोलराइजिंग पावर। कल तुम लोग कहाँ तक गए थे? कल हम गए नहीं थे। गए ही नहीं थे। हाँ सर। चल देखना, सबसे पहले जैसे लिथियम पे प्लस लिखे अपन ने, उसके बाद Mg पे +2, Al पे +3। अब बताओ किसका ज्यादा होगा, PPCC। Al + 3। Al +3 का ज्यादा होगा। इसके बाद PPCC, अगर ऐसे लिखा हुआ है Li + B + 2 B + 3, तो किसका ज्यादा हो जाएगा? नेक्स्ट में B B + 3। = CC। अगर F सर पर B + 2 भी होगा, B + 3 भी होगा। हाँ क्यों नहीं होगा भाई। B + 3 BOH होल थ्राइस, किसका ज्यादा होगा? सर आप Fe बोल रहे हो, B बोल रहे हो। हाँ वही सर, लिखे फिर बोल भी तो रहे तुम हो। अभी ऊपर वाले की बात कर रहे थे ना, इसलिए इसका मैं बता रहा था ना कि ये +2 भी होता, +3 भी होता है। अच्छा सर ठीक। तो ठीक है सर, ये दूसरा वाला। हाँ सर, पर इसमें चार्ज कैटायंस की जगह एनायंस नहीं। अभी पोलराइजिंग पावर किसके लिए पढ़ रहे थे? कैटायन के लिए लिखाया सर भी पर है इसमें मैंने। वो माइनस है ना, इसमें माइनस का Fe। Fe, तो ये Fe minus। +2 है ना, माइनस कहाँ है, प्लस है ना दोनों के ऊपर। सर आपने ऊपर वो माइनस नहीं लगाया? Fe - OH थ्राइस लिखा है। अरे नहीं नहीं, ये माइनस नहीं यार, ये गलती से पेन चल गया है। ओके सर। तो ठीक है। कहाँ पे पेन चल गया सर? ए उदय। उदय सर पूछना, देखो, मैंने भी गलती से लिख दिया होगा कुछ। वहाँ पे इसकी पेन भी चला, वहाँ पे खुजली तू लोग भी मिटानी चला ले। पड़ेगी। निश्चय अचानक से हंसता है क्यों रे? सर मैं नहीं ऐसा, मैं बोला इसकी भी खुजली मिटानी पड़ेगी वैसा। ओहो, निश्चय का बिजनेस है ना, बिजली मिटाने का। वो तो पोपट का फिरना। पोपट के कोई बिजनेस है।
बिजनेस तो पोपट तो पोपट सप्लाई के करता दोस्त है। का पापा का है, नहीं पोपट के पापा का दो भूल जाते बात। सर याद ही मत रखो। तू ऐसे टेढ़े मेढ़े नाम बताया ना, हाँ कंफ्यूज सर, वो आप ऐसे याद मत करो कि किसके पापा का किसके बेटे का, आप वैसे याद करो कि पोपट से आप काम करवा सकते हो कुछ भी। इन शॉर्ट जो है नमन शॉर्ट मेरा पोपट अंदर ही का काम ही है। करता है सर, पहले उससे बात करने का। नहीं करता सर पोपट कैसे दिए। नोट हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। भंडारी माइक ला के दे दे तेरे को। ओ सर मैं तो एक ही बार भंडारी। हाँ सर मंडे से वही नॉर्मल टाइमिंग्स रहेंगी, मतलब 7 से 8 और वैसे। हाँ वो वाली टाइमिंग हो जाएगी। सर वापस अभी कुछ लिख नहीं पाएंगे। 3 देखना। आपको सी लिखना था, 3 लिखा आपने। तेरे को ना अभी चिन्मय कपूर है। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ करंट टाइम, थर्ड पॉइंट है ये अपना। सी पॉइंट। सी पॉइंट वही। ये सी पॉइंट है, देखना क्या होता है इसमें। कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा PNGC का ज्यादा होगा NGC से। ये PNGC का मतलब क्या होता है वो समझना। स्यूडो सर इसमें भी सुडो समान मान कर नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये होगा कि जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 18 इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ मैं दूसरे में से ज्वाइन कर रहा हूँ, अंदर ले लो। ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 18 होना चाहिए। और एक होता है NGC, नोवेल स्यूडो हटा दो। कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होगा, जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन। अरे सर तो इसमें मेरे को समझ 18 मतलब 32 भी हो सकते हैं। नहीं समझ तो तभी आएगा ना जब अपन पढ़ाएंगे। अभी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। आउटर मोस्ट 8 ही होता है ना मैक्स। सर तो इधर आपने क्या लिखा है ऊपर वाले में? 18 इलेक्ट्रॉन। ओके। जैसे एक है NaCl, दूसरा है ZnCl2। अब पूछा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा है, तो अपन चेक करेंगे कैसे। Na+ हो गया और Zn+2 हो गया, यही होगा ना। तो जब यहाँ से निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। ठीक है। और यहाँ से जब चेक करोगे तो ये पहले पूरा लिखना पड़ेगा इसका भी, 1s2 2s2 2p6 3s2, इधर लिख लें 3s2 के बाद 3p6 आएगा। और 3p के बाद जो 4s2 आएगा ना, 2 वाला तो निकल गया होगा, क्यों? क्योंकि +2 चार्जेज है, मतलब सीधा 3d10। तो 3d10। अब बता आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 3d10 होगा या 3d8 होगा? 3d10 होगा ना रे। ये ले, 2 वाले भी निकाल दिए, 4s वाले से भी निकाल दिए, 8 वाले 10 होगा ना। अब नोट करो, दोनों को बाद में ले। अब नोट करो इसके ऊपर। अभी ऊपर वाला तो हो गया सर, ये नोट नहीं करना था। ये नोट करना था ना। नहीं अच्छे से लिख लिया, हटा दिया, बाद में लिखते हैं ना अगले स्लाइड। ओके सर। सर पहले बोलते ना, मैंने तो अच्छा ये जो आपने क्रॉस किया वो नहीं करना। पहले कैसे बोलने रहे? अरे नहीं सर, मतलब ये वाला पहले बोलते ना
ये भी नहीं लिखता मैं, वो तो लिखा ही नहीं है। इतनी गंदी हैंड राइटिंग में उसको लिखता है, मौका ही नहीं देते पहले बोलने मेरे को का। बताता है कि हमारी हैंड राइटिंग गंद फैलाएगी। बता निश्चय हैंड राइटिंग क्यों नहीं सुधारते तुम? बहुत डी गर्लफ्रेंड भाग जाएगी निश्चय हैंड राइटिंग देख के। आलोक के साथ एक जैसा भी होता नहीं था आएगी वैसे। है। कौन था तेरे क्लास में, कौन सा था, क्या नाम? आलोक आलोक आलोक। हाँ पर्दा बिल्कुल सही था लेकिन हैंड राइटिंग नहीं गंदी थी। हटाएंगे आप इसको? हाँ सर। हाँ सर। देखना इधर, एक एग्जांपल अभी लिखा है NaCl और दूसरा लिखा ZnCl2। NaCl में Na प्लस आएगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है ना? 8। हाँ सर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जिंक +2, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सबसे पहले जिंक का लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये जिंक का लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब देखो जिंक +2 का लिखोगे तो क्या होगा? 1s2 होगा 4s2 निकल जाएगा, 2p6 होगा 3s2 होगा 3p6 होगा 4s वाला निकल गया। क्या बचा? 3d 10। तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 + 6 16 + 2 18। तो एक के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है और एक के आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन। 18। पॉइंट अपन ने क्या बोला है कि जो डबल सी होगा वो किसका ज्यादा होगा? 18 वाले का ज्यादा होता है। बोलेगा। समझ में आया? हाँ सर। नोट कर लो। सर मतलब क्या जाने वाले हो या नहीं आने वाले? पूछ तो रहा हूँ अभी। अमित सर आज पक्का आने वाले हैं। हाँ सर। हाँ सर, वो मेरे को कैसे पता? अमित सर ने बोर्ड क्लास में बोला। उनकी सेटिंग है ना उधर, अमित सर कह रहे। अरे हटाएं इसको। हाँ सर। सर एक मिनट, पोपट आ क्या हो गया तुम्हारा? बीर तुम्हारा हो गया बीर। हटाए ना इसको। नहीं सर नहीं सर। तो बोलते क्यों नहीं हो रहे? ऐसे पूछ अरे रहे आज थे क्या अपन। हटाने का वेट करता है वो। बोला तो सही। क्या बोल रहे? अभी सबसे मेन आदमी तू ही है अपने क्लास में। इस पोपट को बचा के हटा दो हटा दो। सेकंड में आता है पोलराइजेशन। वो था पोलराइजिंग पावर, वो कैटायन के लिए डिफाइन होता था, ठीक है। और एक क्या होता है? पोलराइजेशन। ये किसके लिए डिफाइन होगा? एनायन के लिए। एनायन के लिए। एनायन। ये समझ में नहीं आया कि वो कैटायन के लिए पोलराइजेशन पावर और इसके लिए सिर्फ पोलराइजेशन। हाँ वो पोलराइजिंग पावर था। मतलब वो ऐसे क्योंकि करता है। पोलराइज कैटायन करता है इसलिए। सर ने उसने समझाया तो था। मीटिंग होगा अपने पास क्या? हाँ हाँ हाँ, समझ गया। It is Okay, defined okay. for cation and defined as ability of cation to deform electron cloud of energy. ओके ये ओके हाँ डिफरेंस होता है इसमें, समझ गए ना? हाँ सर समझ गया। फैक्टर फैक्टिंग सर इसमें तो कोई फैक्टर्स होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? इतनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा पोलराइजेशन, बात खत्म। फैक्टर है फैक्टिंग ऑफ अनायन। सबसे पहला देखना साइज ऑफ आयन। जितना ज्यादा डिफॉर्म होगा उतना ज्यादा क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो साइज ऑफ आयन मतलब अगर इसकी बात करें ना रेडियस की, जैसे देखो
पहले तो लिख लेते हैं कि जो पोलराइजिंग पावर इसमें होगा ना सीसी, या फिर क्या लिखते हैं पीपी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, साइज ऑफ एनायन के। क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी ना, तो जब जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी तो कैटायन की तरफ ज्यादा जाएगा। अगर साइज बढ़ेगा इसका मतलब रेडियस बढ़ेगा ना, साइज बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा, और जब रेडियस बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, कम या ज्यादा, कम। जब जेड इफेक्टिव कम होगा तो कैटायन की तरफ उतना ही ज्यादा जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले में जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। इसका मतलब पोलराइजिंग पावर, ये जो होगा पोलराइजेशन, वो ज्यादा हो जाएगा ना, तो ज्यादा हो जाएगा, तो यही तो लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन। सर हाँ, ये सीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, इक्वल टू आएगा क्या? ओके सर, समझ में आया? नोट करो। हाँ सर। पहला सीसी के पहले आपने काटा है? अरे सीसी क्या है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, अर्थ पार्ट। अरे सीसी के पहले वो लिखा है, वो नहीं लिखना ना। नहीं। हाँ सर। करो फिर से। आज वो ऑटो रिकवरी जल्दी क्यों हो जाता है? थोड़ा टाइम से वही 1 सेकंड भी नहीं लगती। F माइनस हो गया सर। Cl माइनस सर Br माइनस I माइनस, ठीक है? बताओ पोलराइजेशन लिखना है, पोलराइजेशन पावर डबल बी आई वाला पोलराइजेशन पावर, पोलराइजिंग भी बोल सकते ना अपन अभी तो। ये बताइए इन चारों में किसका ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर? I माइनस माइनस Br माइनस Cl माइनस। सेकंड एग्जांपल देखना, O माइनस 2 S माइनस 2 Te माइनस 2, टी वही सेम ऑर्डर में। N माइनस 3 P माइनस 3 वही P ऑर्डर। माइनस 3। नोट करो। आज किंशुक बात सीधा हो गया है। किंशुक सीधा हो गया है, कैसे? गोल था ना, तुमने देखा ईजानों से। सवाल जवाब एकदम रेडी तेरे पास रहे उदय। उदय भी पंचायत हो गया धीरे धीरे तो। ग्राम पंचायत हो गया है, पूरे सर ग्राम हो की गया पंचायत मतलब करता। क्या पहले से ही था? अच्छा, ओहो, पता नहीं था मेरे को, पहले थोड़ा कम पता था ना। सर चिन्मय को पूछो, उसको मतलब सब चीज का लॉग होगा। थोड़ी लड़की है। देखो तो कौन लोग बोल रहे हैं। चल इधर देख, ये पार्थ बोल रहे हैं उनसे, क्या लड़की है? सेकंड पॉइंट देखना, चार्ज ऑन, ये तुम लोग बताओगे डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा? चार्ज ऑन आयन, मतलब अनायन पे चार्ज अगर बढ़ेगा तो वो डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा? डायरेक्टली होगा। डायरेक्टली होगा शायद अगर से। चार्ज तुम बढ़ाया इसका मतलब जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम हो गई होगी ना। हाँ, तो उसके पास ज्यादा जाएगा, तो फिर से पोलराइजिंग ज्यादा, इसका मतलब फिर से जो होगा डायरेक्टली कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज। ये पोलराइजेशन पावर और ये थोड़ा एक जैसा ही है। अरे तो एक को मतलब क्या है, एक अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, दूसरा क्या होता है डिफॉर्म की टेंडेंसी है। ये सब एक ही मतलब है। जहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा ना इन शॉर्ट, वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। कम, अच्छा ज्यादा। देखना F माइनस O माइनस N माइनस कोवेलेंट कैरेक्टर किसका तो सर ज्यादा आपने होगा? जेड इफेक्टिव में डाउन एरो क्यों डाला है?
अरे तो जेड इफेक्टिव कम होगा ना। अगर एक बात बता, n-3 O-2 F- है, किसमें सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव रहा होगा? क्या सर? अगर जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होता है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, कम होते जाएगी ना। हाँ सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाँ। बढ़ेगा ना तो रिपल्शन बढ़ेगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट तो वहां पे बढ़ती है, जेड इफेक्टिव तो कम हो जाएगी। तो जेड इफेक्टिव कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये भी कम हो जाएगा। हाँ तो वही तो लिखा है ना मैंने। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है तो F पे माइनस, O पे -2, N पे -3, तो बताओ मेरे को किसका ज्यादा होगा? N-3 का। दूसरा एग्जांपल ऐसे दे दे, अगर SO3 -2 SO4 -2, बताओ किसका ज्यादा होगा? SO4 वाले का ज्यादा होगा। नोट करो जल्दी से। आपने वही ऑर्डर में लिखा है। सर पर इसमें तो चार्ज सेम है, तो उसमें साइज बड़ी होगी। भी यही ऑर्डर में पूछना। हाँ वही। और क्या सर ये आप समझा दो ना, ये लास्ट वाला। किसमें? ये SO3 -2 SO4 -2। देखो, एक तेरे पास SO3 -2, एक SO4 -2 है ना, दोनों पे चार्ज इस पर -2 है। हाँ सर। हाँ सर। अगर बात करें कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ अनायन भी तो होता है ना। होता है ऐसा? अरे इसके पहले तो वही तो लिखा पढ़ाया है। था। अभी तो पढ़ा था पॉइंट वो तो पोलराइजेशन का था। तो ये पॉइंट भी है उसका, साइज ऑफ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एन आयन। सर हाँ सर, और उस दिन वो पीपीटी खाली थी ना, वो किसी और को भी खाली दिखी थी? पता नहीं, मेरे में तो दिख रहा था, मैंने दूसरे को भेज के देखा, उसने बोला हाँ मेरे में तो दिखाई पड़ रहा है। सर मेरे में नहीं आ रही थी पीपीटी। सब हाँ, दिख रही थी वो तो। ग्रुप में आपने जो भेजा था ना वो पूरा खाली अरे था। लोड होने में टाइम लग रहा था। अरे कुछ नहीं था। अरे नहीं, दूसरे में मैंने भेजा, मैंने चेक करवाया, बोला मेरे में आ रहा है। पता नहीं, ग्रुप में नहीं दिख रहा था। चल ये नोट हो गया। एक मिनट हो गया सर। देखना अब तक जितना पढ़ा है ना तेरे को। अरे सर वो वापस रखो तो एक बार। ये हाँ सर, हटा दो। कोवैलेंट कैरेक्टर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो रहा था? साइज ऑफ एन आयन, और ये चार्ज और साइज। देखना, ये एक सिंगल बस ऐसा था, साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली था, साइज ऑफ कैटायन। बाकी जितने भी तेरे को मिले ना, सबके सब क्या था? चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली था, साइज ऑफ एन आयन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, चार्ज ऑफ एन आयन, चार्ज ऑफ एन आयन, चार्ज ये आपने क्या लिखा है? 1 by साइज और कैटायन। अच्छा वो चार्ज एक साइज बस जो था ना, साइज, ठीक है, साइज बस क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कैटायन के। बाकी सब में डायरेक्ट, बाकी सब के सब क्या था? कोवैलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बस सर, अब तो ये मतलब आयोनिक के लिए क्या होगा? सब किसके इनवर्स लिए? कर देंगे। आयोनिक के लिए सब उल्टा कर देंगे ना। हो जाएगा और क्या। तो ये याद रखना जरूरी है। बस सर ये एक- रखना 1 मिनट। बस ये एक सिंगल इनवर्सली है, साइज ऑफ सर कैटायन। जब तक आपको रख रहे हो तब तक आप बताओ कि आपको क्या लगता है कौन होगा? सर वो पीपीटी आपने 6 पेज की भेजी थी ना? उस टाइम तो 6 पेज ही लिखा था मैंने। हाँ तो पूरी लोड हो गई। अमन तुझे कौन लग रहा है? हाँ आ गया। वो तो बाद में पता चल ही ना जाएगा। तुम लोग किसकी बातें कर रहे हो? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। सर आपको नहीं पता? सर नहीं, क्या हो गया? जो दूसरों के नाम से आते हैं वही हम बोलते हैं फर्जी वाला आ गया। फर्जी फर्जी वाले का शॉर्ट लिस्ट हो रहा है। खाली लगता है रे। हाँ तो पंकज सर ने नहीं सर, हमारे में से कोई है जो मतलब क्लास अटेंड करता है ना, उनमें से कोई है। हाँ वो क्लास के प्रमाण में चलता है।
वो क्लास में जो बोलते हैं उसके नाम से आता है। हाँ सर बोलते हाँ इसका भाई। नाम से उसके नाम से आ सर जाता ने है। बोला कि रेहा चक्रवर्ती के नाम से आया तो अंदर ले लूंगा, तो सच्ची में उसके नाम से आया। वही सर। मतलब मतलब वो सर ने क्लास में जस्ट बोला वासु बोड़ा एब्सेंट है तो वासु बोड़ा के नाम से आया। हाँ मतलब तुम लोग क्लास वाले फर्जी ही नाम कोई से था। सही है। समझ गया मैं। चल इधर कोई देखना, गद्दार है। गद्दार हो तुम लोग। अरे इधर अब एप्लीकेशन ऑफ ये फर्जी और पीयूष मिश्रा सब सेम लग रहे हैं। अरे अभी फर्जी लिखा जाता पहचान रूल है। एग्जाम ऑफ फर्जी रूल। एप्लीकेशन ऑफ पहचान रूल अभी लिखा था, एप्लीकेशन ऑफ फर्जी रूल। रूल भी फर्जी। सर मतलब ये फर्जी निकला। अर्जेंस रूल। अजान जान। एप्लीकेशन ऑफ अजान रूल। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखना हो सबसे पहला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में आप हेडिंग बना लोगे नीचे। जितने भी सॉल्युबिलिटी अपन अभी चेक करेंगे ना वो एस ब्लॉक के लिए करेंगे। एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन मिलता है सॉल्युबिलिटी में, ध्यान रखना। और क्वेश्चन भी अब तक जितने भी पूछे हैं ना वो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। वो कहां से पूछता है? एस ब्लॉक एलिमेंट उठाएगा, पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट को, क्योंकि सबसे ज्यादा वेरिएशन उसी से बनते हैं। ठीक है, अरे सर अब तक तो एस ब्लॉक अच्छा लगता था। देखो एस ब्लॉक, ये सॉल्युबिलिटी ना चलेगी कम से कम एक क्लास। सिर्फ एस ब्लॉक की? हाँ, मतलब सॉल्युबिलिटी के ऊपर फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप ना। पहले में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। आपको पता है डाउन द ग्रुप जाओगे साइज इंक्रीज करेगा, बट पानी में जो छोटा होगा वो मोटा होगा। के अंदर साइज चेंज हो जाता है ना रे। अरे सर ये रखो। हो गया। पानी के अंदर साइज चेंज हो जाता है ना, छोटा वाला क्या होता है? बड़ा, लार्ज, मोटा होता है। हाँ, हो गया। यस सर। हाँ सर। देखना, सबसे पहला पॉइंट डिस्कशन करते हैं अभी अपन इससे रिलेटेड। ए में लार्ज साइज ऑफ एनायन, साइज मतलब एनायन का बड़ा है, मतलब आर माइनस जो है ना ये ग्रेटर देन आर प्लस। और एग्जांपल आपके पास वही है, कौन सा? Na2। सर ये आर माइनस मतलब वो तो हर बार ऐसा ही होता है ना, एनायन की साइज तो बड़ी होती है। नहीं, मैंने मान लिया है ना कि अगर साइज ऑफ एनायन क्या है, काफी बड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में? कैटायन के रिस्पेक्ट में। अब जिसे देखें Na2CrO4 है तो Na का साइज काफी छोटा होगा। कैटायन जो अपने पास एनायन CrO4-2 होगा, इसके रिस्पेक्ट में तो ये काफी बड़ा होगा ना। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? ट्वाइस Na प्लस CrO4-2। इसके रिस्पेक्ट में इसका साइज तो काफी बड़ा हो रहा है। हाँ इसलिए सर। मैं क्या माना, लार्ज साइज ऑफ एनायन। सेकंड है जिसके साथ अपने को कंपैरिजन करना है, K2CrO4 और यहाँ पे Rb2CrO4, CS2CrO4। अभी अपन पढ़ते आ रहे थे कि जो आयनिक कंपाउंड होता है वो वाटर सोलुबल होगा। अब आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा ना कि किसके साथ आप आयनिक कैरेक्टर कंपैरिजन करोगे, किसके साथ सोलबिलिटी, कहाँ पे हाइड्रेशन, कहाँ पे लैटिस। देखना ध्यान से, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है।
अगर इन सबों में आप एक बार चेक कर लेते हैं ना, लैटाइस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, लैटाइस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, अगर आपको याद हो तो लैटाइस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों में मैंने यही लिखा है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन नहीं कैटायन एनायन जो भी हो, ठीक है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है वो ध्यान से देखना। लैटाइस एनर्जी जो होता है ना 1 में R प्लस प्लस R माइनस होता है, बट जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी एक कैटायन एक एनायन दोनों के लिए निकाला जाता है, कैटायन एनायन दोनों के लिए निकाला जाता है, इंडिविजुअल आयन के लिए पढ़ते हैं अपन हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस होता है ये 1/R प्लस प्लस 1 में R माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो बस क्या है सर इसमें ये बीच में प्लस क्यों आया? अगर किसी में माइनस मतलब एक ही आयन हो तो एक आयन होगा तो एक रखेंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अरे एक अगर आ गया तेरे पास तो इनवर्सली वो तो फिक्स हो गया ना, तो डायरेक्टली नहीं निकल जाएगा। अब डायरेक्ट वो तो डायरेक्ट निकल आ गया तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे। अगर मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, तो इसमें निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा ना। सिंगल लिख देंगे जैसे Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस, तो आप साइड से निकाल लोगे। इस साइड जिसका बड़ा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, छोटा हो जाएगा, छोटी। एंड में अपने को रिजल्ट वही मिलने वाला है, बट एक्सप्लेन कर रहे हैं एक बार कि कैसे कैसे होता है। यहाँ पे R प्लस R माइनस लिखा है, यहाँ पे भी इसलिए मैंने दिखाया दोनों में रिलेशन कि ये वाला जो होगा बस क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, बट जो हाइड्रेशन एनर्जी होगा दोनों की अलग अलग होती है। अब ध्यान से देखना, अगर R माइनस ग्रेटर देन R प्लस है तो ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 में R माइनस के इक्वल होगा। जब R प्लस को नेग्लेक्ट कर दिया, हाँ, क्योंकि दोनों में ऐड करोगे R माइनस बहुत बड़ा है तो 1/R माइनस के ऑलमोस्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा? अरे यही होगा। अब देखना, आपने अनायन कांस्टेंट रखा है, ध्यान से देखना, आपने क्या रखा है, अगर लार्ज साइज ऑफ अनायन है, देखो सब में अनायन तो सेम ही है ना, इसका मतलब अनायन कांस्टेंट है, तो ऑलमोस्ट लैटाइस एनर्जी इसमें क्या होने वाली है, कांस्टेंट। अब इसमें देखना हाइड्रेशन एनर्जी में क्या होगा, 1/R प्लस प्लस 1 में R माइनस, आपने R माइनस क्या कर दिया है, कांस्टेंट। सब में तो R माइनस सेम ही है ना ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, R प्लस के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? R प्लस